पिछले हफ्ते का एनएफपी नंबर, उस एनएफपी नंबर को लेके मार्केट रिएक्शन दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद गोल्ड ऊपर गया। ट्रेंड लाइन पिछले हफ्ते ब्रेकआउट नहीं हुई, लेकिन जैसा पिछली वीडियो में बताया जा रहा था, पिछला हफ्ता लास्ट हफ्ता था। अब गोल्ड को ब्रेकआउट करना ही पड़ेगा। कह सकते हैं एनएफपी के बाद जो हुआ, ब्रेकआउट की स्टार्टिंग हो चुकी है। और टेक्निकली आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर रेजिस्टेंस के रूप में देखें तो 2700 लेवल के पास में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, स्टैटिक लेवल। जब ये लेवल ब्रेकआउट होगा तब बाइंग फ्लड आएगी और काफ़ी सारे बायर रिटेस्ट पर बाइंग करने का इंतजार करेंगे। ये आपका मेन स्टैटिक लेवल है, लेकिन ट्रायंगल के लिए बहुत सारे स्टेप हैं। ब्रेकआउट क्लियर हुआ नहीं है, और अगर ब्रेकआउट हो भी जाता है तो उसके बाद एक और ट्रायंगल है और उसके अपर ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा तो 2700 लेवल के पास में होगा। और इंट्राडे फ्राइडे को ही ओवरबाउट था, और ऊपर जाता है और ज़्यादा ओवरबाउट होगा। डेली टाइम फ्रेम की तुलना में 15 मिनट टाइम फ्रेम या H1 को आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ओवरबाउट है, काउंटर ट्रेंड करेक्शन कर सकता है। लेकिन मेजर बुल रन के लिए जब तक प्राइस 2700 लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर देता, तब तक बाइंग फ्लड नहीं आएगी। और उस कंडीशन में ये आपका पहला रेजिस्टेंस है जो 2700 लेवल के पास में है। उसके बाद अगला रेजिस्टेंस 2800 लेवल के पास में होगा। लेकिन ब्रेकआउट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ब्रेकआउट हो भी गया तो प्राइस 2700 के ऊपर कितने समय तक रुकेगा, सस्टेन कर पाएगा कि नहीं। क्योंकि इस हफ्ते फिर से वही न्यूज आएंगी। पीपीआई और सीपीआई दोनों ही न्यूज़ के बाद एफओएमसी मेंबर के कमेंट आएंगे, वो कुछ ना कुछ बोलेंगे और मार्केट एक्शन करेगा। लेकिन इस हफ्ते के सीपीआई और पीपीआई नंबर का हम क्या करेंगे? लास्ट टाइम जब पीपीआई नंबर आया था, गोल्ड वर्टिकली क्रैश हुआ था और सपोर्ट को ब्रेक भी कर दिया था। सेम वही पीपीआई दोबारा आएगी, और जो प्रॉब्लम उस पीपीआई के समय थी वही प्रॉब्लम है और पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। क्योंकि जो एनएफपी नंबर आया उसके बाद यील्ड ऊपर गए, गोल्ड भी ऊपर गया, दोनों चीज़ें एक साथ ऊपर गईं, जो आपकी स्टैगफ्लेशन थ्योरी है। और स्टैगफ्लेशन के बारे में फेड ने कई बार एफओएमसी स्पीच में डिटेल में बताया है। क्योंकि ये जो मार्केट ऊपर गया है और 2700 लेवल का ब्रेकआउट होना, अगर यील्ड और गोल्ड दोनों एक साथ ऊपर जा सकते हैं तो दोनों एक साथ नीचे भी आ सकते हैं, जो पिछले 2 साल में एक बार भी नहीं हुआ। क्योंकि सबसे ज़्यादा डेंजर बात थी पिछले हफ्ते 30 ईयर बॉन्ड यील्ड, यानी कि अगले 30 साल तक यूएस इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन, जो एनएफपी के बाद 5% तक चली गई, जो कहीं से भी प्रैक्टिकल नहीं लगता। और सभी बैंक ने प्रोडिक्शन की है पिछले हफ्ते एनएफपी के बाद। अगर बड़े बैंकों को भी देखें तो समरी यही है, सभी बैंक ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्च से पहले कोई कट नहीं होना और मार्च के महीने तक रेट पॉज रहेगा। अर्थात अगर यील्ड इसी लेवल पर रहे मार्च के महीने तक तो इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी और रिसेशन स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जितनी फेड की स्पीच हैं पिछले 1 साल की आप देखें तो एक चीज़ को हमेशा बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है तब तक इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन नहीं बढ़ जाती। अब तक केवल इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, पिछले हफ्ते इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन भी बढ़नी स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर यील्ड देखें तो रेट पॉज को वो पूरी तरह प्राइस इन कर चुके हैं। ट्रम्प की एंट्री के बाद अगर वो रेट पॉज करते हैं तो ट्रम्प प्रॉब्लम को और बढ़ाएंगे, घटाएंगे नहीं। वो 2 देशों को यूएस में मिलाने के लिए पहले ही बोल चुके हैं। इससे ना तो इन्फ्लेशन कम होगी और ना ही वॉर कम होंगे। जो बाइडेन ने पास्ट में किया उसकी वजह से करंट में सीपीआई और पीपीआई बढ़ रहे हैं। और
ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद जो करेंगे, क्योंकि ग्रीनलैंड को यूएसए में मिला भी दिया तो शांति से कोई चीज़ नहीं होती, वॉर और भी बढ़ सकता है, जिसकी वजह से फ्यूचर में भी सीपीआई बढ़ेगी, और जिसका पैनिक आपने इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन के बढ़ने से पिछले हफ्ते देखा। और यही कारण है कि यील्ड जिस तरह फर्स्ट रेट कट के बाद से लगातार ऊपर जा रहे हैं, जबकि गोल्ड साइडवे है। इसलिए अगर 2700 लेवल ब्रेकआउट भी कर दिया तो इसके ऊपर गोल्ड को रुकना बहुत ही मुश्किल है। और जो चीज़ पिछले कई हफ्तों से बताई जा रही है, इस वीडियो में रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन गोल्डमैन सैक्स बैंक ने बोला है, या कह सकते हैं उन्होंने उम्मीद छोड़ दी है कि गोल्ड $3000 जाएगा, लेकिन इस साल नहीं, 2026 के मिड में जाएगा। क्योंकि इस समय कंडीशन ये है, चाहे वो फेड की मॉनेटरी पॉलिसी हो या प्रेसिडेंट की फिस्कल पॉलिसी हो, मार्केट इस समय फाइटिंग मोड में है और दोनों से कॉन्स्टेंटली फाइट कर रहा है। जब तक ये लोग इन्फ्लेशन को लेके कुछ एक्शन नहीं लेते, मार्केट रुकेगा नहीं। क्योंकि अभी तो इन्होंने केवल रेट पॉज प्राइसिंग की है, अगर इसी तरह चलता रहा वो रेट हाइक प्राइस करना स्टार्ट कर देंगे। पिछले हफ्ते एनएफपी के बाद कुछ बैंक्स ने ये बात शुरू भी कर दी है कि हो सकता है रेट हाइक करना पड़े 2025 में। क्योंकि अगर फेड फिर से कट करते हैं, इतने सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर के कंफर्म होने के बाद, मार्केट फिर से उल्टी चीज करेगा, वो कट करेंगे लेकिन वो रिएक्ट करेगा हाइक की तरह। अगर वो पॉज करते हैं तो ट्रंप उन्हें परेशान करेंगे, लेकिन मार्केट हो सकता है कुछ शांत हो जाए। और फिस्कल पॉलिसी, जो इलॉन मस्क का नया डिपार्टमेंट है, अगर वो $1 ट्रिलियन स्पेंडिंग कट कर देते हैं और नई स्पेंडिंग होगी नहीं, उस कंडीशन में किसी भी तरह का स्टिमुलस नहीं होने की वजह से फिस्कल या मॉनेटरी रिसेशन की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, पॉलिटिक्स का फिक्स रूल है, सभी देशों पर लागू होता है, हमेशा होता आया है। जिस तरह इलेक्शन से पहले इकोनॉमिक बूम होता है, उसी तरह इलेक्शन के बाद रिसेशन होती है। इसलिए सभी बिगिनर इंट्राडे ट्रेडर के लिए, स्पेशली स्कैल्पर, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 2700 लेवल है। ट्रायंगल को ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसमें कभी आपको स्टैटिक लेवल नहीं मिलेगा ट्रेड करने के लिए। ये लेवल ब्रेकआउट होएगा तो बाइंग फ्लड आएगी और सभी बायर रिटेस्ट का इंतजार करेंगे, और रिटेस्ट के बाद 2800 लेवल। लेकिन ये पॉलिसी मेकर कुछ भी करें, मार्केट फाइट स्टार्ट कर चुका है। जब तक वो रेट हाइक के बारे में बोलना स्टार्ट नहीं करेंगे, मार्केट रुकेगा नहीं। और जिस वजह से पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि ब्रेकआउट के बाद लंबे समय तक गोल्ड 2700 के ऊपर रुक सके। सेम यही ट्रेंड लाइन वीकली टाइम फ्रेम पर है, और जब तक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं हो जाती, गोल्ड टेक्निकली बुलिश ही रहेगा। और पिछले 4 हफ्तों में आपने देखा ये ट्रेंड लाइन रिटेस्ट होती है इंट्राडे में, लेकिन रिजेक्शन शो होने के बाद कैंडलस्टिक इसके ऊपर ही क्लोज होती है, और एक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न भी बन चुका है। इसने इस बार ट्रेडर के लिए एक ट्रेंड लाइन है, ये लास्ट है। जब तक ब्रेकआउट नहीं होगी, गोल्ड फुल बुलिश नहीं होगा। और इसी लेवल के पास में स्टैटिक रेजिस्टेंस है 2700। इसलिए इंट्राडे H4 पर, इससे पहले कि प्राइस ये ट्रेंड लाइन रिटेस्ट करे, जब रिटेस्ट होगा तो ये ट्रेंड लाइन लगभग 2750 लेवल के पास में होगी। प्राइस पहले ही बहुत ज़्यादा ओवरबाउट है, और जब रिटेस्ट हो रहा होगा तो और भी ज़्यादा ओवरबाउट होगी। इसलिए प्राइस इस लेवल से पहले एक बड़ा करेक्शन करेगा, और जब तक ये चीज़ कंप्लीट होंगी, FOMC हमें क्लियर कर चुके होंगे कि वो ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने के बाद रेट पॉज करेंगे या कट।